चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्रीन एनर्जी पर 6000 करोड़ खर्च करेगी अंबुजा सीमेंट। इससे 2026 तक 1000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी अडानी ग्रुप की कंपनी। गौतम अडानी की कंपनी अंबुजा सीमेंट ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर 6000 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है। कंपनी यह इन्वेस्टमेंट गुजरात में 600 मेगावाट सोलर पावर पर करेगी। एमपी में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र, नरेंद्र सिंह तोमर निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, विपक्ष का मिला साथ। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हो चुका है। 4 दिन चलने वाली सत्र में विधेयकों ने शपथ दिलाई जा रही है। इसी बीच नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। 62,000 के नीचे आया सोना, चांदी भी 599 रुपए सस्ती होकर 73,664 रुपए पर किलो पर आ चुकी है। कैरेट के हिसाब से देखे गोल्ड की कीमत। सोने चांदी के दामों में आज यानी 18 दिसंबर को गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 495 रुपए सस्ता होकर 61,872 रुपए पर आ चुका है। अधीर रंजन समेत 34 संसद पूरे सत्र के लिए निलंबित। अब तक लोकसभा के 47 संसदों पर एक संघ सुरक्षा में सेना पर हंगामा कर रहे थे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। संसद में सुरक्षा चूक के मामले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ है। हंगामा करने वाले 34 सांसदों को स्पीकर ओम बिरला ने सस्पेंड कर दिया है। इनसे नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन पारा -0, गुलमार्ग में तापमान -8 डिग्री, बर्फ में फंसे पर्यटक को रेस्क्यू। एमपी के कई शहरों में कोहरा। बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग में सोमवार को पारा 8 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान माउंट आबू में रविवार के बाद अब भी पारा -1 डिग्री पर बना हुआ है। पहाड़ों पर हुए स्नोफॉल के कारण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ठिठुरन बढ़ चुकी है। मुंबई से किनिस्तर खरीदे, लखनऊ से जूते, राजस्थान में मोबाइल चिल्लाए, संसद घुसपैठ की साजिश कैसे और क्यों रची गई। घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया। एक तरफ डर है और दूसरी तरफ कुछ न कुछ गुजरने की याद भी दहक रही है। काश में अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता। संसद में घुसने वाले मनोरंजन के पिता बोले वो मोदी फैन, कांग्रेस का आरोप। बीजेपी संसद के IT सेल में था, पढ़ाई छोड़ी विदेश गया। 14 दिसंबर की दोपहर करीब 2 बजे कर्नाटक के मसूर के विजयनगर में एक इनोवा कार रुकी हुई है। सादी वर्दी पहने पुलिस वालों की तरह दिखाई दे रहे कुछ लोग उससे और 2 मंजिला एक मकान में घुस गए। बाहर पुलिस वालों ने पूरी लेनदेन में एंट्री बंद कर दी। शिवराज को नड्डा ने बुलाया नई जिम्मेदारी। संभव रिजल्ट के बाद पहली बार दिल्ली जाएंगे, कहा था मांगने जाने से बेहतर मर न जाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार सुबह दिल्ली जाएंगे। वे दोपहर 12 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करेंगे। चुनाव रिजल्ट के बाद शिवराज का यह पहला दिल्ली दौरा होगा। भारत में कोरोना के एक दिन में 5 लोगों की हताहत, 335 नए केस मिले। केरल में मिला नया JN.1 वेरिएंट। स्वास्थ्य मंत्री बोले चिंता की बात नहीं। भारत में कोविड-19 मामले के बाद फिर से फाजा होने लगा है। केरल में कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 मिल चुका है। इससे 17 दिसंबर को 4 लोगों की हताहत हो चुकी है। वहीं यूपी में भी कोविड पॉजिटिव शख्स की जान चली गई है। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि यह मरीज JN.1 वेरिएंट से सक्रिय था। IPL में नई ऑक्शन कल, क्या टूटेगा 20 करोड़ का बैरियर। 10 टीमों के पास 262 करोड़ का फंड। रचिन स्टार्स और कमीशन समेत 10 प्लेयर रहेंगे निगाहे पर। इंडियन प्रीमियर लीग अगले साल 23 मार्च को शुरू होगा। इसके लिए 10 टीमें 19 दिसंबर को खिलाड़ियों की खरीदी करेगी। IPL ऑक्शन मंगलवार यानी 19 दिसंबर को दुबई में दोपहर 1 बजे शुरू होगा। इस बार 333 प्लेयरों पर बोली लगेगी। हालांकि इनमें से अधिकतम 77 खिलाड़ी ही खरीदे जा सकेंगे। इनमें से 30 टॉप विदेशी प्लेयर के लिए है। अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले से टकराई कार, सीक्रेट सर्विस के ड्राइवर पर बंदूक तानी। व्हाइट हाउस बोला बाइडेन और फर्स्ट लेडी से। अमेरिका के डेलावेयर में रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। दरअसल बाइडेन अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ एक कार्यक्रम से लौट रही थी, तभी उनके काफिले से गाड़ी आकर टकरा गई। दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में भर्ती। मीडिया रिपोर्ट में जहर देने की आशंका जताई गई। जानकारी की हासिल करने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में भर्ती है। मीडिया रिपोर्ट से उसे जहर दिए जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। वह 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती, उसे टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है। एडवांस बुकिंग में डंकी सलार से आगे। डंकी के 15,000 टिकट बिके। कलेक्शन हुआ 486 करोड़। सलार का एडवांस कलेक्शन 345 करोड़। शाहरुख खान की फिल्म डंकी और प्रभास की फिल्म सलार एक दिन की आंकड़े में रिलीज हो रही है। डंकी 21 दिसंबर को, सलार 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इसमें दोनों फिल्में जबरदस्त बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने को मिल सकेगी। तमिलनाडु में बारिश के बाद बाढ़ झील फूटी। 15 घंटे में 2 फीट बारिश। एनडीआरएफ के 250 जवान तैनात। 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी।
हिंद महासागर के पास तमिलनाडु के तटीय इलाकों के केप कोमोरियल पर साइक्लोन सर्कुलेशन बनने से दक्षिणी जिले में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। पालमकोट्टे में रविवार शाम 5:30 बजे तक 260 मिमी बारिश हुई, जबकि सोमवार सुबह 26 सेमी बारिश दर्ज की गई है। उधर कन्याकुमारी में 17 सेमी बारिश दर्ज की गई है। हमास चीफ ने पाकिस्तान को बहादुर बताया। इस्लामी नेताओं की बैठक में कहा, पाक टमी ताकत इजराइल को धमकी दे तो जंग खत्म हो जाएगी। इजराइल और हमास की जंग के बीच पाकिस्तान में हमास नेताओं और इस्लामी के इस कौशल की फंडिंग हुई है। इसमें हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्लाम हमदी ने कहा कि इस्लामी देशों में पाकिस्तान इकलौती एम्प्टी ताकत है। आसिन IPO ओपन हुए। मुथूट माइक्रोफिन, मोती सन्स ज्वेलर्स, सूरज स्टेट में निवेश का मौका, 5 अन्य इसक भी इसी हफ्ते खुलेंगी। आज शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 3 इनिशियल पब्लिक फॉरिंग यानी IPO ओपन हो गई है। इसमें मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड और सूरज डायरेक्टर ज्वेलर्स। इसमें मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड और सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड शामिल है। गो फास्ट को खरीदना चाहती है 3 कंपनियां, स्पाइसजेट, सेरिफ्रेट इन्वेस्टमेंट और सरहद ने जताई इच्छा। एयरलाइंस पर 6521 करोड़ का कर्जा। नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइंस गो फर्स्ट को खरीदने के लिए 3 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इसमें देश की बजट एयरलाइन स्पाइसजेट, अफ्रीकी स्कैनी इन्वेस्टमेंट इसमें हिस्सा लेने की इच्छा जताई है। हरियाणा विधानसभा में गूंजा जहरीली शराब का मुद्दा। विज बोले, मुख्य आरोपी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। पूर्व CM बोले, अपराधी को अपराधी है। हरियाणा विधानसभा के विक्टर सेशन के दूसरे दिन जहरीली शराब का मुद्दा गूंजा है। इनेलो विधायक अध्यक्ष चौटाला, कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, बलराज कुंड ने यमुनानगर अंबाला में जहरीली शराब के हुए हताहत को लेकर सवाल किए हैं। IRCTC का शेयर 12% भागा। सेक्शन 168 अंक गिरकर 71,315 पर बंद हुई। बैंक और IT शेयर में ज्यादा गिरावट रही। शेयर बाजार में आज यानी सोमवार को गिरावट देखने को मिली है। सेक्शन 168 अंक की गिरावट के साथ 71,315 के लेवल पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी भी 38 पॉइंट की गिरावट रही है। ये 21,418 के स्तर पर क्लोज हुआ है। हिमाचल में पर्यटकों को बंदी व्हाइट क्रिसमस की आस। 22 से वेस्टर्न रिजर्वेशन एक्टिव होगा। 7 शहरों का पारा माइनस में एडवाइजरी जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में 22 दिसंबर से वेस्टर्न रिजर्वेशन फिर एक्टिव हो रही है। इसमें पर्यटकों को व्हाइट क्रिसमस की आस बन गई है। मगर बारिश बर्फबारी से पहले पहाड़ों का सुबह शाम शीतलहर चल रही है। इससे प्रदेश के 7 शहरों का पारा माइनस में चला गया है। एनिमल भारत में 500 करोड़ क्लब में शामिल। ट्रेड एक्सपर्ट का दावा, जवान पठान की तरह 1000 करोड़ की कमाई नहीं कर पाएगी। फिल्म एनिमल रिलीज के 17वें दिन भी शानदार कमाई की है। इसने तीसरे रविवार को 15 करोड़ का कलेक्शन किया। अब फिल्म का कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 514 करोड़ रुपए करके 500 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुकी है। एनिमल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 835 करोड़ का कमाई कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट के लिए फ्री बस योजना शुरू होने से पहले हुई बंद। 1 लाख स्टूडेंट का नुकसान। छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट के लिए फ्री बस योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार बदलते ही फ्री बस योजना शुरू होने से पहले ही बंद हो गई है। इस योजना से प्रदेश में 1 लाख छात्राओं को इसका नुकसान होगा। शरद पवार बोले, अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। 43वें जन्मदिन पर आयोजित इवेंट में बोले, मेरे पास अब भी ताकत, लोगों को सीधा कर सकता हूँ। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा कि वो अभी बूढ़े नहीं हुए हैं और अब भी वो अच्छे को सीधा कर सकते हैं। शरद पवार ने यह बयान अपने बर्थडे के दिन दिया है। तुझे संतान चाहिए, पति को जमानत दीजिए। जबलपुर हाईकोर्ट में महिला ने लगाई याचिका। मेडिकल रिपोर्ट नहीं होने पर सुनवाई टली। जबलपुर हाईकोर्ट में संतान पैदा करने के लिए पति की रिहाई के लिए लगाई गई याचिका पर सुनवाई टल गई है। सोमवार को लंच के बाद जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। शासन की ओर से पेश हुए वकील से महिला की मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई गई। फाइल में रिपोर्ट नहीं थी।